भी बता चुके हैं आपको। आज की जैसा कि मैं पहले अपना परिचय दे दूं, नाम हुआ डीएन मिश्रा। अभी मैं मुंबई में हूँ। लगातार 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये बिजनेस किसी के भी जिंदगी में आ सकता है, क्योंकि हम जरूरतों का सामान, नमक, तेल, हल्दी, साबुन, सर्फ 2000 का लगभग खरीदते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। तो इस बिजनेस में आना बहुत आसान है। तो चूंकि इस बिजनेस में आना आसान है, तो इस बिजनेस से साइड हो जाना भी आसान हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि लगता कुछ नहीं है उनका। लगता अगर पूंजी लगता, कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा के कोई बिजनेस शुरू करता, तो इस बिजनेस से साइड होना बहुत उसको मुश्किल होती। लेकिन यहाँ पर लगता नहीं है, इसलिए लोग साइड हो जाते हैं। जबकि यहाँ से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मिल सकता है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है साहब। इसी पे लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को हम करते चले आ रहे हैं। 1.5 लाख लोगों से अधिक लोगों की टीम है। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। और हम चाहते हैं कि आप सब भी इसी तरह से इस बिजनेस में आगे बढ़ें, ऊपर आए। आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं शुरुआत करता हूँ हमेशा किसी न किसी गाने से, किसी न किसी कविता से। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए न दोबारा। समझ लो यारा, ये हवा का इशारा, ये वक्त निकलते जा रहा है, निकलते रहेगा। हमारे आपके रोकने से रुकने वाला नहीं। इस पर मैं एक और कई बार आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि हमारा जीवन, हमारा एक बर्फ के व्यापार की तरह है। बर्फ बिके या नहीं बिके, वो गलते जाता है, वो गलते जाता है। तो हर दिन इस तरह से जिए कि आज हमारा आखिरी दिन है। वक्त पर हर काम करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल में सिस्टम क्या है, अभी बातचीत जैसे सिस्टम की चल रही है। लर्न, डू, टीच। पहले सीखना है और जो सीखा उसको अमल में लाना है, उसको करना है, तब सिखाना है। हम क्या करते हैं, हमने जाना, जो बातें जाना हू बहू बिना उसको अपने अमल में लाए अपने टीम के लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना हम लोगों को। लर्न, डू, टीच। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। उसमें एक शब्द और जोड़ देना है बीच में, डू। लर्न और टीच के बीच में डू। लर्न, डू, टीच। सीखना है, पहले उसको करना है, तब उसको लोगों को सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना मतलब हम अपने जैसा लोगों को तैयार करना। आप जब तक अपने जैसा लगातार लोगों को तैयार करते रहेंगे, आपका बिजनेस जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगेगा और तब आपको मिलेंगे रिजल्ट। ये तभी रिजल्ट मिलेंगे जब हम लगातार अपने जैसे लोगों को तैयार करते रहे।
लिमिटेड काबिलियत और लिमिटेड समय में पैसे कभी अनलिमिटेड नहीं बन सकते साहब, हमेशा लिमिटेड पैसे बनते हैं। हालांकि काबिलियत का बहुत ज्यादा रोल है, नहीं है इस बिजनेस में, काबिलियत का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि आपने देखे होंगे पहले भी कई लोग ऐसे ऐसे बहुत सफल हुए हैं इस बिजनेस में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे सफल हुए हैं। तो बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात है कि जितनी जानकारी आरसीएम में चाहिए, जो मैंने कल चर्चा की थी, क्या क्या हमको सीखना चाहिए, उतना तो चाहिए ही चाहिए। तो लिमिटेड काबिलियत और लिमिटेड समय में पैसे कभी अनलिमिटेड नहीं बना सकते आप, हमेशा लिमिटेड पैसे बने। जिस आदमी ने दूसरों का पैसा अपने लिए यूज करना सीख लिया, मैंने उधार बाकी लेना नहीं, पैसे को यूज कर, और जिस आदमी ने दूसरों का वक्त, दूसरों का समय अपने लिए यूज करना सीख लिया, वो आदमी कभी गरीब नहीं रहेगा, एक दिन महान आदमी बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप अगर 10वीं पास हैं तो आपको 10,000 की नौकरी मिल जाती है, मिल भी जाएगी। इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपने एजुकेशन काबिलियत को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, तब जाके कहीं 12, 15, 20,000 आपको मिल जाएंगे। फिर आप बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, एमबीबीएस कर लें, बीबीए कर लें, एमबीए कर लें, लॉ में डिग्री ले लें, तो थोड़े पैसे और बढ़ जाएंगे। और भी कुछ बेहतर कर लिया तो 70-80 हजार रुपये भी मिल सकते हैं। यानी पहला पैसा कमाने का फार्मूला जो 99% लोग अपनाते हैं, वो क्या है? वो अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, और अपनी काबिलियत को बढ़ाने के बाद पैसे कमाना चालू करते हैं। ये दुनिया में यही चलता है, आरसीएम में ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया में यही चलता है कि वो अपने काबिलियत के दम पर पैसा कमाते हैं, उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया में तकलीफ क्या है ना दोस्तों, आपको उसको समझने की जरूरत है। आज अपना दिमाग पूरी तरह से खोल के आप इसको समझ लीजिए। तकलीफ ये है कि हर आदमी की काबिलियत को बढ़ाने की एक लिमिट है। अगर कोई आदमी इंजीनियर बन गया, अब उसको इंजीनियरिंग में कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो उसको बदल के डॉक्टर नहीं बन सकता, वो उसको बदल के सीए नहीं बन सकता, उसको बहुत तकलीफ होगी। किसी ने बीएससी कर लिया तो कॉमर्स में नहीं जा सकता, लिमिटेड है काबिलियत बढ़ाना, उनको तकलीफ होगी। यानी काबिलियत बढ़ाना लिमिटेड है, इसको एक लिमिट में ही आप बढ़ा सकते हैं। और अगर पराकाष्ठा कहें, हाईएस्ट कहें, तो काबिलियत बढ़ाने की, अगर कोई आदमी अपनी काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहे तो वो आईएएस बन जाए, और ज्यादा भाग्यशाली है तो कहीं का डीएम बन जाए। और आप जिंदगी भर डीएम भी बन के नहीं रख सकते। हम लोग तो यही जानते हैं कि 3 ही का राज होता है हिंदुस्तान में, पीएम, सीएम और डीएम। लेकिन आप जिंदगी भर डीएम भी नहीं रह सकते। मैक्सिमम 10 साल आप डीएम रह सकते हैं, फिर किसी विभाग में दाएं बाएं इधर उधर जाकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। कोई आईएएस बन जाए, डीएम बन जाए, तब भी उनकी तनख्वाह आज के तारीख में 1.25 लाख है, यानी लिमिटेड है। जो हाईएस्ट मानते हैं हम लोग हिंदुस्तान में आईएएस, उनकी भी तनख्वाह क्या है? 1.25 लाख है, लिमिटेड है। काबिलियत को बढ़ाना हर आदमी के लिए लिमिटेड है साहब। दूसरा है समय। भगवान ने हर दिन जो समय हमें दिया है वो भी 24 घंटे है, लिमिटेड है, उससे भी हम नहीं बढ़ा सकते। तो फॉर्मूला क्या निकला कि लिमिटेड काबिलियत
और लिमिटेड समय से पैसे कभी अनलिमिटेड नहीं बन सकते, हमेशा लिमिटेड पैसे बनेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। जी जी सर जी। तो लिमिटेड काबिलियत से लिमिटेड समय में कितने पैसे बनेंगे साहब? लिमिटेड पैसे बनेंगे। मैं हमेशा धीरू भाई जी का देते रहता हूं एग्जाम्पल, फिर से आज मैं दूंगा। धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन में क्या किया, ऐसा क्या सूत्र उन्होंने जान लिया जिसकी वजह से आज जो उनके साथ हो रहा है वो मैं आप लोगों को बतलाता हूं। धीरू भाई अंबानी गुजरात में रहते थे, 8वीं क्लास पास थे, मात्र कितना पास थे? 8वीं क्लास पास। उनकी काबिलियत यही थी, वो 8वीं पास थे। उनका कोई रिश्तेदार था जो उनको मस्कट लेके चला गया। मस्कट लेके चला गया, वो मस्कट चले गए। मस्कट में जाके उन्होंने एक जगह नौकरी की। नौकरी करते करते उनको मालिक बनने का चस्का लग गया था। नौकरी करते करते सर आवाज नहीं आ रही। साउंड का प्रॉब्लम नहीं, साउंड का नहीं है, आ जाएगी आवाज। नेट थोड़ा डाउन हुआ था, अभी ठीक हो गया है। बोलिए सर। तो गुरु पिक्चर में अगर आपने देखी होगी तो वहां से एक बात आपको समझनी होगी जो मैंने बहुत पहले समझी थी, कि जैसे ही धीरू भाई अंबानी ने जहां पे वो उनको काम लगाया था, उनके चाचा ने 7 महीने काम किया तो धीरू भाई के बॉस ने उनको इंक्रीमेंट दे दिया। उनको इंक्रीमेंट देके उनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दी, बड़ा पोस्ट दे दिया, बड़ा अधिकारी बना दिया, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, सिर्फ 7 महीने में। धीरू भाई अंबानी ने अगले दिन नौकरी से रिजाइन कर दिया साहब। जिस दिन उनको इंक्रीमेंट मिला, तनख्वाह बढ़ी, उसके अगले ही दिन उन्होंने रिजाइन कर दी, नौकरी छोड़ दी। जो चाचा उनको मस्कट लेके गए थे वो बोले, तू पागल है क्या? यहाँ लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं बढ़ती, तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं ये लोग, तू नौकरी क्यों छोड़ रहा है? तो धीरू भाई अंबानी ने अपने अंकल से कहा, अंकल मुझे पता चल गया है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है तभी तो मेरी तनख्वाह बढ़ी है। और जब मैं अच्छा काम कर सकता हूं अंकल, तो फिर मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं? अपने लिए ना करूं? जब मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो किसके लिए करूं? अपने लिए करूं ना। उनको जैसे ही ये बात समझ में आ गई, उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि अकेले अगर काम करेंगे तो भगवान ने कितना समय दिया है हर आदमी को, 24 घंटे। उसमें से अधिक आदमी 16 घंटे 18 घंटे काम कर सकते हैं। कोई भी बंदा 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। शरीर है, उसको आराम चाहिए, उसको खाने पीने के लिए समय चाहिए, सोना भी पड़ेगा, कुछ मनोरंजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग भी लगातार आप कितना लगाएंगे, बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन तो चाहिए ही होता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति 12 घंटे से 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और यदि आप इतने काबिल हैं कि 1 घंटे में 200 रुपये कमा सकते हैं, अधिक से अधिक आप एक दिन में कितना कमाएंगे? 16 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो 3200 रुपया कमाएंगे। अगर अपनी काबिलियत और बढ़ा लेते हैं और आप घंटे का 400 रुपया कमा लेते हैं तो आप एक दिन में सिर्फ 6400 रुपया कमा सकते, खुद की मेहनत और खुद की काबिलियत से। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या सोचा, मैं तो 8वीं पास हूं, मेरे में उतनी काबिलियत तो है नहीं। तो उन्होंने ये सोचा, क्या मैं ऐसा नहीं कोई काम कर सकता जिससे मेरे अलावे
और 10 लोग मेरे लिए काम करें। उन्होंने ऐसा ही सोचा। धीरू भाई अंबानी 8वीं पास थे और ये 8वीं पास आदमी 10 लोगों से काम करवाना चाहता है। जैसे ही उन्होंने 10 लोगों से काम पर लगाया, उन्होंने वो रोज 8-8 घंटे काम करने लगे। अब धीरू भाई अंबानी के लिए कितने घंटे काम होने लगा? रोज 80 घंटे काम होने लगा। तो धीरू भाई अंबानी ने को बहुत मजा आया साहब। अब उन्होंने सोचा अगर मैं 10 लोगों से 8-8 घंटे काम करवा सकता हूं तो मैं 100 लोगों से भी 8-8 घंटे काम करवा सकता हूं। उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, एक सिस्टम बनाया। उन्होंने एक फॉर्मूला समझा, इस फॉर्मूले को समझा, उस फॉर्मूले को आप भी समझिए। उन्होंने 2 फॉर्मूला समझा, एक ओपीएम मतलब अदर पीपल मनी, दूसरा ओपीटी अदर पीपल टाइम। धीरू भाई अंबानी ने समझ लिया, सीख लिया कि जिस आदमी ने दूसरों के पैसे से कमाना सीख लिया, दूसरों के पैसे को अपने लिए यूज करना सीख लिया, और जिस आदमी ने दूसरों के वक्त को, समय को अपने लिए यूज करना सीख लिया, दूसरों के वक्त के से कमाना सीख लिया, वो आदमी कभी गरीब नहीं रह सका रहेगा, वो महान बनेगा, वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो उन्होंने ओपीएम कैसे यूज किया, अदर पीपल मनी को कैसे यूज किया, दूसरों का पैसा कैसे यूज किया। उन्होंने कहा कि साहब मैं व्यापार करना चाहता हूं और मेरे पास पैसे नहीं है। उन दिनों में बैंक लोन नहीं देते थे, उन दिनों में लोगों से पैसे लेने पड़ते थे, रिश्तेदारों से पैसे लेने पड़ते थे, जानने वालों से पैसे लेने पड़ते थे, गांव वालों से पैसे लेने पड़ते थे, समझदार लोगों से पैसे लेने पड़ते थे। उन्होंने दूसरों से पैसा लिया और सिस्टम बनाया, फैक्ट्रियां लगाई, दूसरों का समय यूज किया। जो गरीब थे, जो नौकरी करना चाहते थे, उनको अपनी फैक्ट्रियों में काम दे दिया। एक 8वीं क्लास व्यक्ति 100 लोगों को काम देके, और रोज हर आदमी 8-8 घंटा काम करते हैं तो उनका 800 घंटा काम होने लगा। उसी 8वीं पास व्यक्ति ने फिर 1000 आदमी को काम पे रखा, 8000 घंटा काम होने लगा। उसी बंदे ने 10,000 लोगों को काम देके 80,000 घंटा उनका पर डे काम होने लगा। उसी व्यक्ति ने 1 लाख लोगों को काम पे लगाया, अब उनका 8 लाख घंटा काम रोज होने लगा, क्योंकि उनको फार्मूला पता चल गया। ओपीएम अदर पीपल मनी को यूज करना और ओपीटी अदर पीपल टाइम को यूज करना। तो कितने लोगों को लगता है कि धीरू भाई अंबानी का काम आज लाखों घंटे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, ज्यादा हो रहा है। जिनका काम रोज सैकड़ों घंटे हो रहा हो, जिनका काम रोज हजारों घंटे हो रहा हो, जिनका काम रोज लाखों घंटे हो रहा हो, तो क्या उनको काम करने की गुंजाइश रह जाती है? उनको काम करने की गुंजाइश नहीं रह जाती साहब। वो अगर 2 घंटे घर से लेट आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुसीबत नहीं आने वाली। अगर एक दिन ना भी आए और बीवी बच्चों के साथ रह जाएं तो क्या मुसीबत होगी? 1 सप्ताह बीमार हो जाए तो क्या मुसीबत होगी? 1 महीना कहीं घूमने चले जाए तो क्या मुसीबत होगी? कुछ भी मुसीबत उनको नहीं आने वाली है साहब। क्यों? क्योंकि धीरू भाई जी को पता है कि ओपीएम अदर पीपल मनी, अदर पीपल की मनी ले लो, और ओपीटी अदर पीपल का टाइम ले लो, और दोनों को अपने दिमाग से अपने धंधे में लगा। तो क्या 1 लाख लोगों से काम करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है? करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है? यस सर, करवाया जा सकता है। और उन्होंने 1 लाख लोगों से को काम ले लिया। 2001 में जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो आप गूगल पे चेक करना, गूगल बोलता है कि जब उनकी डेथ हुई
तो उस समय जिन लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री हर महीने सैलरी देती थी उनकी संख्या 1,97,000, 1,97,000, 1,97,000 लोग उनके लिए काम करते थे, अपनी इंडस्ट्री में खुद तनख्वाह पाते थे साहब। आज की बात सुनकर कितने लोगों को लगता है कि आपकी जो भी काबिलियत है उसको रहने दीजिए। हर आदमी की काबिलियत बढ़ाने की एक लिमिट है। आरसीएम बिजनेस में भी अपनी काबिलियत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि अपनी काबिलियत मत बढ़ाओ, बल्कि अपने काम के घंटे को बढ़ा लो। लगता है किसी को बात ये जच रही है? जी बिल्कुल सर। Yes, जी sir. सर बिल्कुल। तो अपने घंटे को बढ़ा लीजिए साहब। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आप अपने काबिलियत के पीछे मत भागिए। जितनी काबिलियत आरसीएम के लिए चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं है। कल भी मैंने उस पर चर्चा की थी क्या क्या काबिलियत चाहिए। तो अपना घंटे को बढ़ा लीजिए। अब मुझे कैसे पता चला 2000 में, क्योंकि मैं तो वो भी नहीं था धीरू भाई अंबानी की तरह कि मैं अदर पीपल मनी ले लूं, अदर पीपल का टाइम ले लूं और अपने लिए नौकरी करवा लूं। मेरे को पता चला कि हम जैसे साधारण लोगों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री आ गई है जिस इंडस्ट्री में अगर हम सिर्फ जाके लोगों से बोलें कि भाई तेरे सपने हैं क्या, जिंदगी में कुछ करना चाहता है क्या, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है क्या, और यदि वो हाँ कह दे और उनको अपने टीम में ज्वाइन करा लें तो एक आदमी हमको फ्री में मुफ्त में जीवन भर काम करने वाला मिल जाता है। यहाँ हमको उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि ऐसी कलाकारी तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा भाई साहब। तो मैंने पूरी बात उनकी सुनी, जिन्होंने भी मुझे बताया था। मैंने कहा मैं बना लूंगा नेटवर्क, मैं समझा लूंगा लोगों को। मैंने अपने अपलाइन से कहा आप मेरे को ढंग से एक बार समझा दीजिए, फिर लोग ना माने तो मेरी गारंटी है मैं आप उनको समझा दूंगा, मैं उनको समझा दूंगा। आप में से कितने लोग बोलते हैं ऐसा तो हम भी कर लेंगे यार, जाके समझाने में बताने में क्या तकलीफ आ रही है? कोई तकलीफ नहीं आ रही है, क्योंकि हमको रिजल्ट पे ध्यान नहीं लगाना है, हमको अपने काम पे ध्यान लगाना। यहाँ पे कोई सैलरी नहीं देनी है, कोई तनख्वाह नहीं देनी है, कोई पेट्रोल नहीं डालना है किसी के गाड़ी में, किसी को कोई बोनस नहीं देना है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं देनी। और मैं जब आया इस बिजनेस में तो अकेला था। धीरे धीरे प्लान दिखाना शुरू किया, 2 लोग जुड़े, और लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों की टीम बन गई, और लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों की टीम बन गई, और लोगों को प्लान दिखाते गया 100 लोगों की टीम बन गई। अब जो लोग जुड़े उनके यहाँ होम मीटिंग करना शुरू किया, अपना एक सिस्टम बनाया, होम मीटिंग का सिस्टम बनाया। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े उनके घर पे होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। उसके बाद होम मीटिंग 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग 1-to-1 प्लान। इसको शुरू करते ही 1000 लोगों की टीम बन गई। फिर से होम मीटिंग 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग 1-to-1 प्लान करना शुरू किया। अब इसमें एक चीज और मैंने जोड़ दिया कि जहां जहां सेमिनार होती है, इवेंट होता है, उसमें भी लोगों को बैठाने लगा। होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान, सेमिनार, इवेंट। और जब ये तीनों काम एक सिस्टम के साथ करना शुरू किया तो 10,000 लोगों की टीम बन गई। उसके बाद फिर
होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान, सेमिनार, इवेंट, होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान, सेमिनार, इवेंट लगातार करते गया 1 लाख लोगों की टीम। फिर वही काम लगातार होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान, सेमिनार, इवेंट, होम मीटिंग, 1-to-1 प्लान, सेमिनार, इवेंट लगातार करते रहा 1.5 लाख लोगों की टीम। आज पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाखों की टीम हो गई है। 1.5 लाख लोगों में से 10% लोग भी, यानी 15,000 लोग भी रोज 2 घंटे काम अपने लिए करते हैं, वो अपने लिए आरसीएम का काम करते हैं, तो मेरा 30,000 घंटा रोज काम हो जाता है। 10% लोग, और जब रोज 30,000 घंटे काम होंगे, 15,000 लोग रोज प्लान दिखाएंगे, 15,000 लोग रोज प्रोडक्ट शेयर करेंगे, 15,000 लोग मीटिंग सेमिनार में रहेंगे, 15,000 लोग रोज हजारों लोगों से बात करेंगे, तो क्या रोज 100, 200, 300 लोग जुड़ेंगे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे? यस सर। बिल्कुल करेंगे। तो ये गणित है, ये गणित है बड़ा आदमी बनने का। आप सबको ये गणित समझ में आ रही है? जी सर जी। ये गणित कब काम करेगा? जब आप अपना एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, खुद को सिस्टम के हवाले करेंगे और अपने टीम के लोगों को भी सिस्टम के हवाले करेंगे। और यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। महिलाएं कर सकती हैं, 18 साल के ऊपर के नौजवान कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कर सकते हैं, अनपढ़ कर सकते हैं। अनपढ़ कैसे करेगा? वो अपनी टीम में पढ़े लिखे लोगों को लेके आ जाएगा, पढ़े लिखे लोगों को ज्वाइन करा लेगा। आपको लगता है कि आपका भाग्य ठीक नहीं है, तो अपने नीचे भाग्यशाली लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। वैसे किस्मत का कोई लेना देना नहीं है इस बिजनेस। किस्मत कहाँ काम करेगा? किस्मत तो वहां काम करेगा ना जहां केवल अपने दम पर काम होता हो। यहाँ तो टीम के दम पर काम होता है, लोगों के दम पे काम होता है, लोगों के हुनर से काम होता है, यहाँ लोगों की मेहनत से काम होता है, यहाँ लोगों की काबिलियत से काम होता है। कितने लोगों के मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है सारे लोगों को? जी सर बिल्कुल। अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, आप सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है दोस्त कि आप करना चाहते हैं, आप सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप सभी सिस्टम बनाना चाहते हैं? जी सर। क्या क्या सिस्टम बनाना है, कल भी मैंने चर्चा की थी। यस सर। सिस्टम की सहायता से भारी चीज आसानी से उठ सकती है। आप लोग ये सब बहुत बार उदाहरण पढ़े होंगे, सुने होंगे। देखिए, यह एक बहुत बड़ा ट्रक है। इस ट्रक का टायर पंचर हो गया तो इसका चक्का बदलना पड़ेगा। अब इसके चक्के को बदलने के लिए इस ट्रक को उठाना पड़ेगा साथ। इस ट्रक को 100 आदमी मिलकर भी शायद नहीं उठा पाएंगे। तो इंजीनियरों ने क्या किया? इसको उठाने के लिए एक जैक नाम का सिस्टम बना दिया। और वो जैक रूपी सिस्टम इतने भारी ट्रक को आसानी से उठा लेगा और क्या होगा? चक्का चेंज हो जाएगा, चक्का बदला जाएगा। मैं आपको लगातार क्यों बोलता हूं दोस्तों, ये जो काम आप नौकरी में, बिजनेस में भी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में नहीं कर पाए, और आप नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। नौकरी से बनता तो मैं नौकरी क्यों छोड़ता सर, वहीं से बना ले। यहाँ आरसीएम में आप आरसीएम के सिस्टम के माध्यम से आसानी से 2, 3, 4, 5 साल में कर सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम भी वही काम करता है
जैसा कि इतने भारी ट्रक को उठाने के लिए जैक काफी है, इसी तरह से जब आप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़े लोगों को लाने में आरसीएम का सिस्टम काफी है साहब। अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए आरसीएम का सिस्टम काफी है। एक आदमी से स्टार्ट करके आज 10,000 की टीम पर कैसे पहुंचेंगे, ये सिस्टम का ही देन है जो आपको वहां पहुंचाएगा, और जरूर पहुंचाएगा, बशर्ते आप सिस्टम बनाएं, सिस्टम को समझें, सिस्टम खड़ा करें, सिस्टम से काम करें और अपने टीम को भी सिस्टम से लगाएं। कुछ और मैं एग्जांपल देता हूं आपको सिस्टम के बारे में। ये दिमाग क्या है? दिमाग भी हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, जो वो बॉडी का सिस्टम है, वो जो कमांड देगा उसी हिसाब से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो ये उंगलियां हिला रहा हूं, वो दिमाग के कमांड से हिल रहा है। आपको कहीं जाना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, सब आपके दिमाग से कमांड होता है। आप जो भी करते हैं सारा कमांड दिमाग से ही निकल के आता है। अभी आपने देखा कि कोरोना के टाइम में हजारों लोगों का इलाज ऑनलाइन हुआ। एक साथ डॉक्टर 10,000 लोगों का इलाज कर रहे थे। 10,000 लोगों के घरों में डॉक्टर को जाना होता तो क्या वो जा पाते? सिस्टम बना और हॉस्पिटल बन गया। अगर हर घर में लोग बीमार पड़ते हैं, हर घर में डॉक्टरों को जाना पड़े तो काम नहीं चलेगा साहब। सिस्टम बन गया, हॉस्पिटल, वहां लोग आते हैं, इलाज हो जाता है। स्कूल बन गया, हर घर में टीचर को जाके पढ़ाना पड़े तो संभव है। एक सिस्टम बन गया स्कूल, तो आसान हो गया। हर घर में बैंक वाले को पैसे जमा करने के लिए जाना पड़े, देने के लिए जाना पड़े तो संभव है। सिस्टम बन गया बैंक, वहां लोग आते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं। गर्मी लग गई तो एक पंखा बन गया, एक बटन दबाया, सिस्टम बन गया, लिफ्ट बन गया, तो कितना भी महल पे आप चल सकते हैं। टुल्लू पंप लग गया, पानी किसी भी महल पे पहुंचा सकते हैं। घंटों में आप दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली की इसका सफर कर सकते हैं। क्या ये सिस्टम है? सिस्टम से सब काम आसान होता है। अब हजारों लोग ट्रेन में सफर करते हैं साहब। एक ट्रेन क्या, एक सिस्टम है। ये फरारी कार है, फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, घंटों में आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, सिस्टम है। देखिए ये 100 लोगों से ज्यादा इस बस में चढ़ा हुआ है। इनको अगर 10-20 किलोमीटर ले जाना पड़े तो ड्राइवर ले जा पाएगा कंधे पे बिठा के? नहीं ले जा पाएगा। सिस्टम है, 100 लोगों को पहुंचा देगा। कितना टन माल लदा हुआ है इस जहाज में, वो भी नदी को पार कराना, समुद्र को पार कराना आदमी के बस का है? सिस्टम लग गया, आसानी से हो गया। ओला, उबर, जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी, डोमिनोज, केएफसी, सब क्या है? सिस्टम है। इन सारे लोगों ने सिस्टम बनाया, तब आज दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, सबसे धनी लोग हैं। ओला के पास एक भी गाड़ी नहीं है, उबर के पास एक भी गाड़ी नहीं है, जोमेटो के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, न स्विगी के पास एक रेस्टोरेंट है। आईआरटीसी, पहले टिकट कटाने के लिए कितनी मारामारी होती थी साहब, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब घर बैठे हम अपने मोबाइल से, लैपटॉप से टिकट बना लेते हैं। ये सिस्टम का कमाल है। अब देखिए साहब, ये सब क्या है? जितने भी कुरियर सर्विस हैं, पैकर्स एंड मूवर्स हैं, इन एक भी ट्रक नहीं है पैकर्स एंड मूवर्स के पास, और पूरे हिंदुस्तान का सामान यहां से वहां वो पहुंचाते रहते।
ये सब सिस्टम है, तभी ये सब बड़े पैसे कमा रहे हैं। इसको मैं अभी पूरा नहीं कर पाया, फिर कभी दिखाऊंगा। ये क्या है, गधा है, इसे मैं बता देता हूँ पूरा, तो इसको स्लाइड को मैं नहीं कर पाया। गधा छोड़िए, आगे फिर बात करेंगे। अगले बार हम बात करेंगे सिस्टम क्या है, आरसीएम का सिस्टम क्या है, इस पे हम अगले वीक में बात करेंगे। क्या क्या इसमें हमें यूज करना होगा इस अपने सिस्टम में, उस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस में बहुत सारी चीजें अगले वीक में बात करेंगे। थैंक यू, क्योंकि अभी सिस्टम ही चलेगा। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर।